हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीड। दिस इज योर श्रुति मैम और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्केड्यूल मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। नीट 2024 के एग्जाम में रह गए हैं ऑलमोस्ट 15 डेज और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होप ही छोड़ देते हैं कि 15 डेज में भी आप एक्चुअली अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट क्या रिविजन स्केड्यूल आपका होना चाहिए नेक्स्ट 15 डेज का, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, है ना, अभी से जितना टाइम आपके पास है तब से और एग्जाम डे तक, ठीक है, वो बताने वाली हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका मार्क्स अब लास्ट 15 डेज में इंप्रूव नहीं हो सकता है, तो इस रिवीजन स्केड्यूल से आप 50 से 100 के बीच में अपना मार्क्स एक्चुअली बेटर कर सकते हो। तो मान लो आप 450 500 पे अटके हुए हो, है ना, तो आप पुश कर सकते हो 600 प्लस तक, ठीक है। हो सकता है 550 से 600 के बीच में हो और आपको पता है कि इसमें आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आप पुश कर सकते हो 650 प्लस तक भी खुद को, है ना। तो जरूर से जो है पूरे वीडियो को देखो ध्यान से। जितने भी आपके फ्रेंड्स या जितने भी एस्पिरेंट्स आप जानते हो जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट 24 के लिए, उनसे जरूर वीडियो को शेयर करो और ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियोस के लिए, रिविजन वीडियोस के लिए अभी इन द नेक्स्ट 15 डेज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और सारे वीडियोस देखते रहो, है ना। तो देखो बहुत सिंपल सा स्केड्यूल बताने वाली हूँ आपको। एक पूरा स्केड्यूल बना दिया है मैंने आपके लिए, है ना। आपको सिर्फ इसी स्केड्यूल को फॉलो करना है ना। आप देखो ये स्केड्यूल एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। इस स्केड्यूल में हम जो है टाइम फिक्स कर लेंगे सब्जेक्ट वाइज रिवीजन का, पहली चीज। और सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी आपको कब से शुरू करना है, कहाँ पर ब्रेक्स लेने हैं, किस टाइम पर आपका स्लीप टाइम होना चाहिए, है ना, और कितने घंटे आपको ओवरऑल पढ़ना है, कब आपको मॉक टेस्ट देना है वो भी बताया, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम अपना दिन सुबह 6 बजे से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि हम तो सुबह नहीं उठ सकते, है ना, हम तो लेट ही उठते हैं, आदत नहीं है, या जो भी आपका रीजन है। तो ये याद रखो 15 डेज की बात है, मैं आपको पूरे साल ऐसे पढ़ने नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ सिर्फ लास्ट 15 डेज आपको ये फाइट करनी है, ठीक है। तो आप चाहे नॉर्मली लेट भी उठते हो, एटलीस्ट नेक्स्ट 15 डेज आप 6 बजे उठ जाइए। 6 to 8 सबसे सुबह का टाइम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, ऐसा थ्योरी रिवाइज करने का जहां पर आपको बहुत सारी चीजें रटनी है, ठीक है, याद रखनी है और बाद में आपको एग्जाम में रिकॉल करना है वो सब कुछ। तो बायो बेस्ट सब्जेक्ट है सुबह पढ़ने का। 2 घंटे कम से कम 2 चैप्टर, ये चैप्टर्स हाई वेटेज है, ये याद रखना, है ना। ये चैप्टर्स वो वाले हैं जो डिफिकल्ट है, जैसे कि जेनेटिक्स और बायोटेक, है ना, ऐसे चैप्टर्स उठाओ, ठीक है। 2 चैप्टर मिनिमम, अगर आप ज्यादा कर सकते हो बहुत अच्छी बात, 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर भी कर सकते हो बहुत अच्छी बात, ठीक है। बट 2 घंटे में मिनिमम 2 चैप्टर हाई वेटेज उठाने और वो पढ़ना है, ठीक है। अब जो है 6 से 8 पढ़ने के बाद आप बीच में गैप ले लीजिए, ब्रेकफास्ट के लिए, है ना, एक्सरसाइज के लिए, रेस्ट के लिए, जो भी आपको काम है इस टाइम पे करने के लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर एक बार गैप लीजिए और उसके बाद आपको लगातार 4 घंटे में जो है पढ़ाई करनी है, 2 सिटिंग में। 9 to 11 आप फिर से उठाइए, 2 अगेन हाई वेटेज, याद रखना हाई वेटेज चैप्टर्स उठा रहे हैं आप यहाँ पर, इंपॉर्टेंट वाले जो चैप्टर्स है वो उठा रहे हैं, है ना। फिर से केमिस्ट्री का आप हाई वेटेज या डिफिकल्ट जो आपको लगते हैं चैप्टर्स वो उठाइए, है ना, और पढ़िए। क्या यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ठीक है। देखो 2-4 क्वेश्चंस लगा लिए, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाने, क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा खुद का एनर्जी सेव करना है मॉक टेस्ट के लिए, है ना, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर 11 to 1 अगेन हाई वेटेज टॉपिक्स, चैप्टर्स उठाओ फिजिक्स का। अब देखो 2 चैप्टर तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ जो पढ़ना ही है ना। आपको लगता है आप ज्यादा पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो 6 घंटे की आपकी सिटिंग हो गई, 2-2 घंटे की 3 सिटिंग हुई, है ना। सबसे पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। अब आ गया 1 बजे, यहाँ पर 30 मिनट्स का ब्रेक आप ले लीजिए जहां पर लंच करके रिलैक्स कर लीजिए। देखो किसी भी ब्रेक में क्या आपको सोशल मीडिया पर जाकर इधर उधर टाइम पास की चीजें देखनी है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो सोशल मीडिया तब तक यूज नहीं करना जब तक वो आपके काम ना आ रहा हो, है ना, नहीं तो दूर रहना, बिल्कुल ये याद रखना है आप, ठीक। तो रिलैक्स किया, किसी से बात करना है, फ्रेंड से बात करना है, घर वालों से बात करना है, ये सब कर लो, लेकिन बिल्कुल भी इधर उधर का ऐसा टाइम पास वाली चीज नहीं जो कि आपका टाइम वेस्ट करे, आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। फिर 1:30 से 2 के बीच में आप क्विक रिवीजन कर लीजिए। आपको कभी फॉर्मूला सीरीज रिवाइज करनी है, कभी कुछ एग्जाम्पल्स याद करने हैं, है ना, कभी कुछ एक्सेप्शंस याद करने हैं, तो ये आप रिवीजन कर लीजिए। ये आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं माइंड मैप और फ्लैश कार्ड के थ्रू भी। ये माइंड मैप और फ्लैश कार्ड खुद हम प्रोवाइड करते हैं। आप इस नंबर पर जो मैं अभी लिख रही हूँ 6364321414 पे मैसेज कर दीजिए। अगर आपने खुद के 1 पेजर नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छी बात, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, नहीं बनाए हैं तो आप जरूर से माइंड मैप या फिर फ्लैश कार्ड लेकर रिवीजन कर सकते हैं।
पूरा नहीं तो कम से कम वो सब्जेक्ट उठा लो, है ना, इस टाइम पर जो कि आपका सबसे ज्यादा वीक लग रहा है आपको, जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब देखो 2 बजे से टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2 to 5:20 आपको क्या करना है, आपको देना है मॉक टेस्ट। ये आपको डेली करना चाहिए नेक्स्ट 15 डेज। क्यों? क्योंकि 2 to 5:20 ही नीट का एग्जाम होने वाला है। इस टाइम पर नॉर्मली आप बहुत ही लथार्जिक और बहुत ही स्लो फील करते हैं और आपका दिमाग भी स्लो हो जाता है। आपको अपने दिमाग को एक्टिवेट रखना है इस टाइम पे, एकदम एनर्जाइज्ड रखना है। अब उसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो दिमाग को कैसे आदत डलेगी? जब आप उसी टाइम पर डेली एक टेस्ट दे दें, है ना। मॉक टेस्ट आप टाइम बाउंड दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट सिलेबस का दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नहीं देना चाहिए, है ना। और टाइम बाउंड टेस्ट में आप कितना टाइम लगा रहे हैं टेस्ट के टाइम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो टाइम सोच समझ के जो है मॉक टेस्ट में सारे सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करो, है ना। प्लान करो हर मॉक टेस्ट में जो गलती हो रही है उस हिसाब से कि मेरे को बायो पहले अटेम्प्ट करना है, फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है ना। तो ये सारी चीज आपको पहले से चूज करके रखनी है, सो दैट एग्जाम के टाइम में आपको ये सब सोचना ना पड़े, ठीक है। 5:20 पे आपका मॉक टेस्ट खत्म हुआ, 10 मिनट का ब्रेक लेके 5:30 से 6 में पूरा टेस्ट पेपर उठाओ उस दिन के मॉक टेस्ट का। उसमें अपना सारा आंसर की मैच करो और देखो कितनी मिस्टेक्स हुई हैं और सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लो। आई होप आपने इसके लिए भी एक जो है कोई तो नोटबुक बनाई होगी जहां पर आप मिस्टेक्स नोट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अब इतना लंबा सिटिंग दे दिया आपने, है ना। 3 hour 20 minutes का आपने पूरा एक मॉक टेस्ट दिया है और फिर आधे घंटे का आपने एनालिसिस भी कर लिया। तो नेक्स्ट 1 hour ब्रेक ले लो, 6 से 7 ब्रेक ले लो, है ना। मान लो ये स्नैक टाइम है, अगेन फ्रेंड्स हैं, वॉक पे जाना है, बात करनी है, कॉल करना है ना। वो सारी चीजें आप कर सकते हो। सोशल मीडिया थोड़ा बहुत चला लिया, लेकिन बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया में नहीं जाना, है ना। फिर आओ 7 to 9। अब 7 to 9 का टाइम, इस टाइम पे अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर आपने जो मॉक टेस्ट के आंसर्स नोट करे हैं, जो मिस्टेक्स नोट करी है वहां पर, वो एनालाइज करके उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। देखो इस टाइम पे आप जो मिस्टेक करोगे ना मॉक टेस्ट में, बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा चांस है कि अगर आप वो नहीं रिवाइज करोगे तो एग्जाम में वो क्वेश्चंस आएंगे या उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आप जरूर गलती कर दोगे, है ना। तो अब इस टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही टॉप मिलाकर, है ना। आप कोई छोड़ नहीं सकते आप जो है सब्जेक्ट। तो फिजिक्स भी करा, केमिस्ट्री भी करा, बायो भी करा। जितनी भी मिस्टेक्स हुई है, चाहे जितनी सिली मिस्टेक हो, उसको एक बार बैठकर रिवाइज जरूर करना है। 2 घंटे का टाइम लगाओ और पूरा रिवीजन कर लो मॉक टेस्ट का, ठीक। अब 9 बज गया, है ना। 9 बजे जो है डिनर का टाइम हो गया। 9 to 9:30 आप वापस से डिनर करके रेस्ट कर लीजिए। फैमिली के साथ हो, फैमिली के साथ बैठ के मम्मी पापा के साथ बात कर लो, थोड़ा सा जो है माइंड रिफ्रेश कर लो। देखो 9:30 होते होते ना आप ऑलरेडी काफी टायरिंग फील कर रहे होते हो, है ना। आप सुबह 6 बजे का उठे हो, ऑलरेडी 6 घंटे का रिवीजन कर चुके हो, है ना। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के 2-2 घंटे। उसके बाद आपने हाफ एन आवर का क्विक रिवीजन किया, फिर 3 घंटे 20 मिनट का टेस्ट दिया, है ना। फिर उसका एनालिसिस किया हाफ एन आवर और फिर 2 घंटे ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसके बाद, है ना। अब इसके बाद की जो सिटिंग है वो बहुत मुश्किल होती है ज्यादातर बच्चों के लिए, है ना। 9:30 से 11:30 का ये जो मैंने स्केड्यूल लिखा है, ये ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि इस टाइम तक पढ़ने का मन नहीं करता और आप क्वेश्चन लेकर बैठ जाते हो सॉल्व करने, तो क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे होते और आप डीमोटिवेट हो जाते हो। देखो मेरे हिसाब से इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। आप ऑलरेडी एक बार मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर चुके हो। इस टाइम पर आपको सबसे इजी, है ना, सबसे इजी टॉपिक्स उठा लेने चाहिए। वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, जो आपको पता है कि आपको 100% आता ही है, ठीक। बट वो रिविजन तो जरूरी है ना। उन टॉपिक्स को उलट पलट कर देख लो बस, है ना। तो मान लो कि 2 घंटे का टाइम है, हो सकता है आपका फिजिक्स सबसे ज्यादा वीक हो, है ना, बायो अच्छा हो, तो 30 मिनट्स बायो को दे दो। क्विक रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक्स उठा लो, छोटे छोटे चैप्टर्स उठा लो जो बहुत स्ट्रांग है। फिर 30 मिनट्स केमिस्ट्री को दे दो, है ना। तो बायो, केमिस्ट्री, और 1 hour दे दो फिजिक्स को, है ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फिजिक्स में गड़बड़ कर रहे होंगे इस टाइम पे, ठीक है। और सबसे इजी, मैं फिर से बोलूंगी, सबसे इजी टॉपिक्स को इस टाइम पे पढ़ो, है ना। 11:30 के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना। फिर इसके बाद आपको 6 घंटे की, अब देखो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 6 hours की स्लीप लेनी है, ठीक है। इसको कम करोगे तो पूरे दिन का ये जो आपका स्केड्यूल है ना वो आप मेंटेन ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो 11:30 से देखो मैंने आपको बफर दे दिया 6.5 यानी 6.5 hours का, 6 घंटे की स्लीप अब लेनी है और 6 बजे उठ जाना है। ये स्केड्यूल आपको डेली फॉलो करना है ना। किसी भी हालत में अगर आप ये डेली फॉलो कर रहे हो, अगर आप इस हिसाब से बायो फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, वहां पर गलतियां देख रहे हो,
टाइम अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो, है ना, अपनी मिस्टेक्स रियलाइज कर पा रहे हो और उसको अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो, है ना, तो आप बहुत ही आराम से अभी से 50 to 100 मार्क्स बूस्ट कर लोगे अपने। और देखो बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए, है ना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि ये आपकी रैंक डिसाइड कर देगा और आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिला देगा, है ना। अल्टीमेट एम तो आपका यही है, ठीक है। तो लास्ट 15 डेज बचे हैं, प्लीज इसको वेस्ट नहीं करना, प्लीज डीमोटिवेट होकर ये नहीं सोचना कि अब तो इस साल नहीं हो पाएगा तो छोड़ देते हैं, है ना। ये मान लेना कि 15 दिन है, ठीक है, और आप क्या अपना बेस्ट कर सकते हो, है ना, बेस्ट आप यही कर सकते हो, ठीक है। और एक बार अपना बेस्ट करके देख लो, है ना, क्या पता आपको बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा हो, है ना, और होप तो ये करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे जरूर बताना कि आप क्या ये स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो, क्या आपने स्टार्ट कर दिया स्केड्यूल फॉलो करना है, और कहीं पर आपको क्या कोई दिक्कत आ रही है स्केड्यूल फॉलो करने में, या आपको लग रहा है आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है स्केड्यूल फॉलो करने के साथ साथ, है ना। तो जरूर मैं कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। डेली बायो और केमिस्ट्री के शॉर्ट वीडियोस, जिससे आप 10 to 15 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, जो हमें लगता है कि जरूर एक क्वेश्चन डिजर्व करता है इस बार एग्जाम में, है ना, वो आ रहे हैं। वो वीडियोस आप देख सकते हो जरूर से चैनल पे, आप 10 to 15 मिनट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करोगे। अभी जैसे बायो में मैं जेनेटिक्स और बायोटेक पे ऐसे जो है छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको रिवाइज करना है लास्ट मिनट और उस पर आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन यहाँ से अच्छी चल जाएगी, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, डीमोटिवेट नहीं हो रहे हो, है ना, और अपना बेस्ट देने के लिए रेडी हो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।